हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, आज हम मछली का तालाब कैसा हो इस विषय पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मछली पालन के लिए तालाब बनाने से पहले कई सारी ऐसे ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है और तभी हम एक सफल मछली पालक बन सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले कि अगर हो सके तो जो आप अपनी मछलियों के लिए तालाब बना रहे हैं वो आप अपने घर के आसपास ही बनाएं तो सबसे अच्छा है। आप अपने घर के नज़दीक ही बनाएं ताकि आप अपने तालाब की और मछलियों की देखभाल आसानी से कर सकें। दूसरी बात कि तालाब बनाते समय जो आप ज़मीन का चयन कर रहे हैं, जो आप ज़मीन चुन रहे हैं जिसमें आपको तालाब बनाना है, वो ज़मीन पथरीली ना हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, वो ज़मीन एकदम समतल होनी चाहिए। और अगली एक जो ध्यान देने योग्य बात है कि जिस ज़मीन पर आप तालाब बना रहे हैं वो ज़मीन ज़्यादा ऊंचाई पर भी ना हो और ज़्यादा नीची भी ना हो। अगर वो ज़मीन ज़्यादा ऊंचाई पर रहती है तो आपके तालाब की पानी जल्दी जल्दी सूखने लगेगी और आपको जल्दी जल्दी ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इसलिए आपका तालाब ज़्यादा ऊंचाई पर ना हो तथा ज़्यादा नीची भी ना हो। अगर वो ज़्यादा नीची है तो बारिश का पानी आपके तालाब में आसानी से जा सकता है और अगर वो पूरी भर गया पूरी तरह से तो आपके तालाब की मछलियाँ बाहर भी निकल सकती हैं। इसलिए ज़्यादा ऊंचाई भी ना हो और ज़्यादा नीचे भी तालाब ना हो। दोस्तों, तालाब बनाने के लिए ज़मीन का चयन करते वक्त खुली जगह का चयन करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी आप तालाब बना रहे हैं वो जगह चारों बगल से पेड़ पौधों से घिरा हुआ ना हो, खुली जगह हो। पेड़ पौधे हो मगर आपका तालाब पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढक ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। अगर पेड़ पौधों से ढक जाता है तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाए और कई सारी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं और इसलिए आपके तालाब को हमेशा धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अगली बात कि आपके आसपास पानी का साधन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से साधन का उपयोग करते हैं। अगर आपके पास बोरवेल है या फिर कैनल से पानी लेते हैं या फिर नदी से लेते हैं, झील से लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपके पास पानी का साधन होना चाहिए। अगर आपके पास पानी का साधन नहीं है और आप पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन होनी चाहिए। यानी कि जितना आपका जो तालाब है, जितनी तालाब का क्षेत्रफल है उससे 10 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल आपको चाहिए ताकि उससे पानी बहकर आपका तालाब भर सके। यानी कि 10 गुना ज़्यादा ज़मीन चाहिए आपका तालाब भरने के लिए बारिश के पानी से। और अगली बात कि तालाब के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। वैसे तो किसी भी तरह की मिट्टी हो आप उसमें तालाब बना सकते हैं, मगर एक सफल मछली पालक के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा तालाब बनाने के लिए हमें चिकनी मिट्टी वाले ज़मीन चाहिए। चिकनी मिट्टी वाले ज़मीन पर बनाए गए तालाब ज़्यादातर अच्छे होते हैं, उपयुक्त होते हैं। अगली बात कि पानी का जो निकास है और जो प्रवेश है उसका मार्ग की व्यवस्था रहनी चाहिए। यानी कि तालाब में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसका निकास भी का जो व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर पानी की अगर कमतरता हो तो उसमें पानी डालने के लिए भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों,
मछली के तालाब के बांध बनाने में करीब करीब 25 से 35% तक ज़मीन खर्च हो जाता है। यानी कि अगर आप आधा एकड़ में तालाब बनाना चाहते हैं तो आपके पास 1.25 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, तभी आप आधा एकड़ में तालाब बना सकते हैं। दूसरी बात कि तालाब बनाने से पहले मिट्टी की जांच करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए पहले मिट्टी की जांच कर ले तभी तालाब बनाना शुरू करें। दूसरी बात कि तालाब का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, मतलब कम से कम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अधिक से अधिक तो आप कितना भी तालाब का क्षेत्रफल बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितनी ज़मीन है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। परंतु कम से कम आपके पास आधा एकड़ ज़मीन होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से एक मछली पालन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ज़मीन है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात कि तालाब का जो आकार है वो कैसा होना चाहिए, गोल त्रिकोण कैसा होना चाहिए। तो मछली के तालाब का आकार गोल भी नहीं होना चाहिए, त्रिकोण भी नहीं होना चाहिए, चौकोन भी नहीं होना चाहिए। मछली के तालाब का आकार आयताकार होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए। तो दोस्तों ये था तालाब बनाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ जानने योग्य बातें। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई हो और अगले वीडियो में मैं और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।